स्वागत है आपका भारतीय साहित्य की एक महान कृति में। यह है आनंद मठ, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 में लिखा था। यह उपन्यास केवल एक कहानी नहीं है, यह भारत की आत्मा की पुकार है। इसमें है संघर्ष, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम। 18वीं शताब्दी के भयानक अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कथाला हमें उस समय ले जाती है जब बंगाल भूख, भय और अराजकता से जूझ रहा था। इन्हीं अंधेरों के बीच जन्म लेता है एक गुप्त सन्यासी दल, जो अपने आप को संतान कहते हैं। उनका लक्ष्य था मां भारती की मुक्ति। इसी उपन्यास से निकला वह अमर गीत वंदे मातरम, जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। तो आइए चलें साथ मिलकर उस यात्रा पर, जहां फैमिन की पीड़ा है, सन्यासियों का साहस है और मां भारती की जयगाथा है। यह है आनंद मठ। सन 18वीं शताब्दी का वह समय था जब बंगाल की धरती भयानक अकाल से कराह रही थी। धान के खेत सूने पड़े थे, गांव सुनसान हो चुके थे और रास्तों पर केवल भूख से तड़पते शव दिखाई देते थे। हवा में सन्नाटा था और हर ओर मौत का साया। इसी वीरान परिदृश्य में चलते हैं एक जमींदार महेंद्र, उनके साथ है उनकी पत्नी कल्याणी और उनकी नन्ही बच्ची। भूख से कमजोर, भय से कांपते हुए वे अपने घर से निकल पड़े हैं। घर अब सुरक्षित नहीं था। डकैतों का डर, खाली अनाज के भंडार और चारों तरफ फैली हाहाकार ने उन्हें बेघर कर दिया था। महेंद्र अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाते हैं, लेकिन उनका अपना मन टूटा हुआ है। भोजन की तलाश में भटकते भटकते वे जंगल की ओर बढ़ते हैं। अंधेरा गहराने लगता है, हवा भारी हो उठती है और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। कल्याणी अपनी बच्ची को सीने से लगाकर रो पड़ती है। महेंद्र मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, कोई राह दिखाओ। वह रात उनके जीवन की सबसे कठिन रात थी और यही राह उन्हें ले जाएगी उस रहस्यमय संसार की ओर, जहां गहरे जंगल की रात और भी भयावह हो चुकी थी। दूर दूर तक अंधेरा फैला था, बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। महेंद्र, कल्याणी और उनकी छोटी बच्ची भूख और थकान से लगभग टूट चुके थे। अचानक झाड़ियों के पीछे से धीमी पदचाप सुनाई दी। महेंद्र चौकन्ने हो गए, कहीं डकैत तो नहीं। कल्याणी ने बच्ची को और कसकर सीने से लगा लिया, लेकिन झाड़ियों से उभरी आकृति वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। सामने खड़ा था एक ऊंचे कद का सन्यासी। उसका शरीर मजबूत था, चेहरा तेजस्वी और कंधे पर लटक रही थी तलवार। उसकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक अदम्य दृढ़ता भी। सन्यासी ने धीमी आवाज में कहा, डरिए मत, मैं शत्रु नहीं हूं। आप भूखे हैं, थके हुए हैं, मेरे साथ आइए। थके और निराश महेंद्र ने संकोच से उसकी ओर देखा। कल्याणी अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उस सन्यासी की वाणी में ऐसी शांति थी कि वे उसके पीछे चल पड़े। वह उन्हें घने पेड़ों के बीच से ले जाता रहा। कुछ ही दूर एक छोटा आश्रय स्थल था। वहां साधु संत भोजन बना रहे थे। धुएं की हल्की गंध और जलती आग की आभा में उस वीरान जंगल के बीच जैसे जीवन की एक किरण दिखाई दी। महेंद्र और कल्याणी ने राहत की सांस ली। उन्हें यह आभास भी नहीं था कि यह सन्यासी और उसका दल उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। यहां से शुरू होती है वह कहानी जहां साधु संत तलवार उठाकर मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेते हैं। घने जंगल के भीतर सन्यासी महेंद्र और उनके परिवार को जिस आश्रय में लेकर आया था, वहां का दृश्य अजीब था। साधारण कुटिया नहीं, बल्कि एक अनुशासन और शांति से भरा हुआ स्थान। चारों ओर सन्यासी, कुछ ध्यान में मग्न, कुछ अग्नि के पास बैठकर भोजन पका रहे थे और कुछ शस्त्रों को साफ कर रहे थे। तलवारें, भाले और धनुष, जिन्हें देखकर लगता था कि ये साधु केवल पूजा अर्चना करने वाले नहीं, बल्कि योद्धा भी हैं। महेंद्र हैरान थे। उनके मन में सवाल उठ रहा था, ये कौन लोग हैं? सन्यासी होकर शस्त्र क्यों धारण करते हैं? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, इन अतिथियों को भोजन दीजिए। कल्याणी को गरम दूध और फल दिए गए। बच्ची को पहली बार कई दिनों में तृप्ति से सोते देख उसकी आंखों से आंसू बह निकले। महेंद्र ने भी वर्षों पुरानी भूख जैसे एक ही पल में मिटते हुए महसूस की। भोजन के बाद सन्यासी उन्हें एक ओर ले गया। उसने धीमी आवाज में कहा,
भैया, यह समय केवल घर परिवार का नहीं है, यह समय मातृभूमि की रक्षा का है। हम वे संतान हैं जिन्होंने अपने घर द्वार त्याग दिए हैं। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, मां भारती को परतंत्रता से मुक्त कराना। महेंद्र उस वाणी से विचलित हो उठे। उनके भीतर कहीं गहरी लहर उठी। अब तक जो वे केवल एक घर परिवार के पालनकर्ता थे, अचानक उन्हें लगा कि वे किसी बड़े महान उद्देश्य के द्वार पर खड़े हैं। कल्याणी ने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। वह जानती थी कि यह सन्यासी और उसका दल महेंद्र के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जंगल का यह आश्रय अब केवल एक रात की शरण नहीं था, यह था उस क्रांति का पहला कदम जो इतिहास लिखने वाली थी। रात गहराती जा रही थी। आग की धीमी रोशनी में महेंद्र अब भी जाग रहे थे। उनकी आंखों में बार बार वही प्रश्न घूम रहा था, ये सन्यासी कौन है? क्या ये सचमुच साधु हैं या किसी और ही राह के यात्री? सुबह होते ही वही तेजस्वी सन्यासी महेंद्र को आश्रम के भीतर ले गया। वहां उन्होंने देखा, दीवारों पर प्राचीन शस्त्र सजे हुए थे। युवा सन्यासी तलवार और धनुष का अभ्यास कर रहे थे। कोई मंत्र पढ़ते हुए ध्यान कर रहा था, तो कोई युद्ध कौशल में तल्लीन था। यह दृश्य अद्भुत था, धर्म और वीरता का अनोखा संगम। सन्यासी ने कहा, भैया, हम वे हैं जिन्होंने सन्यास लिया है। न घर है न परिवार, केवल मां है, मां भारती। यही हमारी माता है, यही हमारी देवी है। जब वह बंधन में है तो हमारा जीवन किस काम का? यही कारण है कि हमने तलवार उठाई है। महेंद्र स्तब्ध होकर सुनते रहे। उनके हृदय में गहरी हलचल उठी। अब तक उनका संसार उनकी पत्नी और बच्ची तक सीमित था, लेकिन आज पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि एक और भी बड़ी मां, जिसकी पीड़ा उनसे कहीं अधिक गहरी है। कल्याणी, जो यह सब देख रही थी, भयभीत थी। उसने धीमी आवाज में महेंद्र से कहा, प्राणनाथ, हम पहले से ही संकट में हैं। अगर आप इन सन्यासियों के साथ जुड़ गए तो हमारा क्या होगा? हमारी बच्ची का क्या होगा? महेंद्र ने उसकी ओर देखा, पर उनके होंठों से कोई उत्तर न निकला। उनके भीतर एक नया द्वंद्व जन्म ले चुका था, परिवार का दायित्व बनाम मातृभूमि का आह्वान। यह द्वंद्व ही महेंद्र को उस मार्ग पर ले जाएगा जहां त्याग और बलिदान जीवन की सबसे बड़ी कसौटी बन जाएंगे। भोर की किरणें जंगल के पत्तों से छनकर आश्रम में पहुंच रही थीं। चारों ओर सन्यासियों की गतिविधियां तेज हो चुकी थीं। कोई शस्त्र साफ कर रहा था, कोई धनुष पर तीर चढ़ा रहा था और कोई गहरी साधना में लीन था। महेंद्र के मन में अब भी द्वंद्व था। क्या वे इन लोगों का साथ दें या परिवार की सुरक्षा ही उनका एकमात्र धर्म है? उसी समय अचानक शंखनाद गूंज उठा। एक सन्यासी भागते हुए आया और बोला, भाइयों, पास के गांव पर डकैतों ने धावा बोल दिया है। निर्दोषों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तुरंत सभी सन्यासी तलवारें और भाले लेकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में ज्वाला थी, पर चेहरे पर शांति। वे धर्म के प्रहरी की तरह निकल पड़े। महेंद्र भी भीतर ही भीतर कांप उठे। उनका हृदय कह रहा था, जाओ, इनका साथ दो। पर उसी क्षण कल्याणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में भय था और उसने कहा, आप मत जाइए, हमारा परिवार पहले ही संकट में है। महेंद्र का मन दो भागों में बंट गया। एक ओर थी पत्नी और बच्ची, दूसरी ओर था कर्तव्य का आह्वान। लेकिन वे चुप रहे। वे केवल देखते रहे, कैसे वे सन्यासी साधु होकर भी धर्म रक्षक योद्धा बनकर गांव की ओर दौड़ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद दूर से युद्ध की आवाजें आने लगीं। तलवारों की टकराहट, चीख पुकार और शंखनाद से जंगल गूंज उठा। महेंद्र ने गहरी सांस ली। उनके भीतर की सुप्त ज्वाला अब धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। यह पहला अवसर था जब महेंद्र ने देखा कैसे ये सन्यासी अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। यह दृश्य उनके भविष्य का रास्ता तय करने वाला था। अगली सुबह जंगल में एक अद्भुत गतिविधि देखी जा सकती थी। महेंद्र अब केवल आश्चर्यचकित नहीं थे, वे सीखने की प्रक्रिया में थे। सन्यासी उन्हें तलवारबाजी, धनुष बाण और युद्ध कौशल के कुछ मूल मंत्र सिखाने लगे। हर अभ्यास में केवल शारीरिक कौशल नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन और साहस भी शामिल था। सन्यासी ने कहा, भैया, केवल तलवार चलाना ही वीरता नहीं है। डर पर विजय, अपने मन पर नियंत्रण और धैर्य ही असली शक्ति है। यदि आप इन गुणों को नहीं सीखेंगे
तो मातृभूमि की रक्षा अधूरी रहेगी। महेंद्र ने महसूस किया कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वे अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं जी रहे थे। उनका हृदय देशभक्ति की भावना से भर रहा था। कल्याणी, जो अभी भी थोड़ा भयभीत थी, ने धीरे धीरे आश्रम की दिनचर्या में सामंजस्य ढूंढा। वह देख रही थी कि कैसे सन्यासी अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। बच्ची भी खेलते हुए अब खुश दिख रही थी। दिन ढलते ढलते सन्यासियों ने महेंद्र को एक आखिरी परीक्षा के लिए तैयार किया। जंगल में एक कठिन मार्ग तय करना, जहां शारीरिक और मानसिक धैर्य दोनों परखेंगे। महेंद्र ने हिम्मत जुटाई। उनके भीतर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। उन्होंने तय किया, अब वह केवल देखेंगे नहीं, बल्कि सीखेंगे और जरूरत पड़ने पर माता की रक्षा में हाथ बढ़ाएंगे। यह अध्याय महेंद्र के लिए पहला बड़ा मोड़ था। अब वह सिर्फ पर्यवेक्षक नहीं रहे, वह अब संघर्ष की दुनिया में कदम रख चुके थे। अगली सुबह महेंद्र और कुछ अन्य नए अनुयायी सन्यासियों के साथ जंगल में निकल पड़े। यह कोई साधारण मार्ग नहीं था। घने पेड़, उबड़-खाबड़ रास्ते और छिपे हुए खतरों से भरा जंगल। यह परीक्षण महेंद्र की शारीरिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और साहस की परीक्षा लेने के लिए था। सन्यासी धीरे धीरे उन्हें मार्ग दिखाते हुए कहते, भाई, डर को अपने भीतर पनपने मत दो। हर कदम पर सावधानी, लेकिन हर कदम पर साहस भी होना चाहिए। महेंद्र हर कदम पर खुद को आजमाते। उनका हृदय तेज धड़क रहा था, हाथ पैर थक चुके थे, परंतु उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका मन अब केवल मातृभूमि और कर्तव्य में केंद्रित था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गहरे खाई, जंगली जानवर और अचानक आने वाली धारा। हर बार सन्यासी उन्हें शांतिपूर्वक मार्गदर्शन देते और उन्हें सिखाते कि डर पर विजय ही असली वीरता है। दिन ढलते ढलते महेंद्र ने महसूस किया कि यह परीक्षा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक थी। उन्होंने अपने भीतर की कमजोरी और भय को चुनौती दी। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, भाई, अब तुम समझ रहे हो, सच्चा योद्धा केवल तलवार से नहीं, अपने मन और हृदय से भी लड़ता है। जंगल की यह परीक्षा महेंद्र के लिए एक नया अनुभव थी। अब वे केवल अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहे थे। उनका मन और हृदय देशभक्ति और बलिदान की ओर झुके हुए थे। रात गहराई थी। जंगल के उस आश्रम में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। महेंद्र अभी भी दिन भर की परीक्षा को याद कर रहे थे। सन्यासियों ने उन्हें और अन्य शिष्यों को एक गुप्त स्थान पर बुलाया। वहां वातावरण भक्ति और वीरता से भरा हुआ था। एक वृद्ध सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, हमारी शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं है। हमारी शक्ति हमारी आस्था और हमारी एकता में है। आज हम तुम्हें वह गीत सुनाएंगे जो हमारी आत्मा को प्रज्वलित करता है, जो हमें मातृभूमि के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है। फिर सबने एक स्वर में गाना शुरू किया। वह गीत मां भारती की स्तुति थी। जंगल की शांति में वह स्वर गूंज उठा। महेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। कल्याणी ने भी उस गीत को सुना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई, ये साधु केवल लड़ने वाले नहीं, बल्कि मां की भक्ति में डूबे हुए संतान हैं। गीत की हर पंक्ति में बलिदान, त्याग और प्रेम की गूंज थी। महेंद्र ने मन ही मन कहा, यदि कभी मेरी जान भी इस मां के लिए देनी पड़ी, तो वह धन्य होगी। वृद्ध सन्यासी ने अंत में कहा, याद रखो भाइयों, हमारी साधना यही है, मां की वंदना और उसकी रक्षा। यही हमारा धर्म है, यही हमारा जीवन है। उस रात महेंद्र का हृदय बदल चुका था। अब वे केवल परिवार के रक्षक नहीं थे, अब वे मां भारती के सिपाही बनने की राह पर थे। भोर का समय था। सूरज की पहली किरणें जंगल की पत्तियों से छनकर आश्रम में फैल रही थीं। आज का दिन साधारण नहीं था। आज सन्यासी अपने नए अनुयायियों को एक विशेष अनुष्ठान में सम्मिलित करने वाले थे। महेंद्र को बुलाया गया। उनके साथ और भी कुछ युवक थे जो सन्यासियों की राह पर चलना चाहते थे। एक वृद्ध सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, जो भी यहां है, उसने केवल अपने घर परिवार को ही नहीं, अपने प्राणों को भी त्यागने का संकल्प लिया है। आज तुम मां भारती की संतान बनोगे। तुम्हारी पहचान अब यही है। सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आग की ज्योति के सामने खड़े होकर वे बोले, हम संतान हैं। हमारा जीवन मां के लिए है, हमारा मरण मां के लिए है।
वातावरण गंभीर और श्रद्धा से भरा हुआ था। शंख और ढोल की ध्वनि गूंज उठी। महेंद्र के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनकी आंखों के सामने पत्नी और बच्ची की छवि अवश्य थी, परंतु उस क्षण वे केवल मां भारतीय को देख रहे थे। कल्याणी दूर से यह दृश्य देख रही थी। उसके मन में मिश्रित भाव थे, गर्व भी और भय भी। उसने मन ही मन सोचा, यदि मेरे पति अब इस मार्ग पर बढ़ गए तो मैं उन्हें कभी वापस नहीं पा सकूंगी। यह संकल्प महेंद्र के जीवन का निर्णायक मोड़ था। अब वे केवल दर्शक नहीं रहे, अब वे उस आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे जो इतिहास बदलने वाला था। अगले ही दिन महेंद्र को सन्यासियों के साथ पास के गांव ले जाया गया। वहां का दृश्य भयावह था। झोपड़ियां जली हुईं, खेत बर्बाद और गांव वाले आतंक से कांपते हुए इधर उधर छिपे थे। डकैतों ने गांव को लूट कर तबाह कर दिया था। सन्यासी योद्धाओं की तरह खड़े थे। उनकी तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। उनमें से एक ने गर्जना की, भाइयों, यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। मासूमों पर अत्याचार करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ ही देर में डकैतों का दल फिर से गांव की ओर बढ़ता दिखाई दिया। सन्यासियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। महेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब तक उन्होंने केवल देखा था, पर आज पहली बार वे स्वयं इस संघर्ष के बीच खड़े थे। युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट, युद्धनाद और चीखों से गांव गूंज उठा। सन्यासी अडिग थे। हर वार में धर्म का बल और त्याग की शक्ति झलक रही थी। महेंद्र ने भयभीत होकर यह सब देखा, लेकिन उनके भीतर की सुप्त ज्वाला अब और प्रबल होने लगी। कल्याणी, जो आश्रम में दूर बैठी थी, बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, मेरे पति को सुरक्षित रखना। वहीं महेंद्र मन ही मन सोच रहे थे, क्या मैं भी एक दिन इनके साथ तलवार उठा पाऊंगा? यह पहला अवसर था जब महेंद्र ने आंखों से देखा कैसे सन्यासी केवल साधु नहीं, बल्कि मातृभूमि के सच्चे रक्षक हैं। यही दृश्य उनके भविष्य की राह तय करने वाला था। गांव पर हुए आक्रमण के बाद महेंद्र ने पहली बार सन्यासियों का असली रूप देखा था। उनके चेहरे पर करुणा और शांत भाव था, लेकिन जब अन्याय के सामने खड़े हुए तो वे अजेय योद्धा बन गए। युद्ध समाप्त होने के बाद गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आए। जिन सन्यासियों ने उनकी रक्षा की थी, वे अब साधारण साधु की तरह शांत बैठ गए। महेंद्र के मन में यह प्रश्न गूंज रहा था, ये कौन लोग हैं जो अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी दूसरों के लिए लड़ते हैं? वृद्ध सन्यासी उनके पास आए और बोले, भैया, यह भूमि हमारी माता है। जब कोई मां पर आघात करता है तो पुत्र को तलवार उठानी ही पड़ती है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा सन्यास है। महेंद्र ने आदर से उनके चरण छुए। उनके भीतर गर्व और उत्साह की लहर उठी, लेकिन उसी क्षण उनकी दृष्टि कल्याणी पर पड़ी, जिसकी आंखों में चिंता और भय था। उसके मन में सवाल था, क्या अब मैं अपने पति को सदा के लिए खो दूंगी? गांव वाले सन्यासियों की जय जयकार करने लगे। बच्चे, बूढ़े और औरतें उनके चारों ओर खड़े होकर उन्हें रक्षक देवता मान रहे थे। महेंद्र को लगा जैसे यह कोई साधारण समूह नहीं, यह तो मां भारती की संतान है, जिन्हें स्वयं ईश्वर ने चुना है। उस रात महेंद्र ने ठान लिया, अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वे इन सन्यासियों से सीखेंगे और जब समय आएगा तो मां की रक्षा में खड़े होंगे। गांव पर हुए हमले के बाद रात का सन्नाटा गहरा चुका था। सन्यासी एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा होकर ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर शस्त्र रखे थे, जैसे वे साधना और संघर्ष का संगम हो। महेंद्र भी पास ही बैठे थे। उनका मन अशांत था। वे सोच रहे थे, क्या मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए इस महान कार्य का हिस्सा बन सकता हूं, या इस मार्ग पर चलने के लिए सब कुछ त्यागना होगा? तभी वृद्ध सन्यासी ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, भैया, मातृभूमि की सेवा आधे मन से नहीं होती। यह मार्ग पूर्ण त्याग का मार्ग है। जो यहां आता है उसे अपने घर, अपना धन, यहां तक कि अपने प्राणों का मोह भी त्यागना पड़ता है। महेंद्र मौन रहे। उनके हृदय में द्वंद्व और गहरा हो गया। कल्याणी, जो थोड़ी दूरी पर बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी, पति की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में यह प्रश्न साफ था, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? सन्यासी आगे बोले,
हमारे लिए न कोई परिवार है, न कोई व्यक्तिगत सुख। केवल एक ही मां है, भारत माता। जब वह बंधन में है तो बाकी सारे रिश्ते अधूरे हैं। इन शब्दों ने महेंद्र के मन को हिला दिया। वह समझ गए कि यह मार्ग आसान नहीं है। यह केवल वीरता का नहीं, बल्कि सबसे बड़े बलिदान का मार्ग है। उस रात महेंद्र के भीतर एक गहरी बेचैनी जन्मी। वे जानते थे, अब उन्हें निर्णय लेना ही होगा। परिवार और मातृभूमि के बीच यह संघर्ष उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। अगले दिन सन्यासियों ने महेंद्र को एक विशेष स्थान पर ले जाया। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन कुटी थी, पत्थरों और बेलों से ढकी हुई। वहां वातावरण असाधारण था, शांति भी और शक्ति भी। महेंद्र जब भीतर पहुंचे तो उन्होंने एक वृद्ध सन्यासी को ध्यान मग्न अवस्था में देखा। उनका तेज ऐसा था कि मानो उनके चारों ओर एक आभा फैली हो। सन्यासियों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, यह वही युवक है जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है। गुरु ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि गहरी और करुणामयी थी। उन्होंने महेंद्र को देखा और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि यह मार्ग कैसा है? यहां कोई लौकिक सुख नहीं। यह मार्ग केवल बलिदान का है। परिवार, धन, यहां तक कि प्राणों का मोह भी त्यागना पड़ता है। महेंद्र ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं जानता हूं, परंतु मेरा हृदय अब केवल मातृभूमि के लिए धड़कता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, सही है। याद रखो, हमारे लिए भारत माता ही परमेश्वरी है। उसकी सेवा ही धर्म है। और इस धर्म के लिए यदि हमें मरना भी पड़े तो वह मृत्यु नहीं, मोक्ष है। महेंद्र के हृदय में जैसे आग प्रज्वलित हो गई। वह समझ गए कि अब उनका जीवन बदल चुका है। लेकिन उसी क्षण कल्याणी की छवि उनके मन में आई। उसका भय, उसकी ममता और उसकी बच्ची की मासूमियत। महेंद्र मौन हो गए। गुरु के शब्द उनके हृदय में गूंजते रहे, त्याग ही सच्चा सन्यास है। अब महेंद्र के सामने रास्ता साफ था, परंतु उस पर चलना आसान नहीं था। गुरु के शब्दों ने महेंद्र को भीतर से झकझोर दिया था। उनका मन मातृभूमि के लिए समर्पित होना चाहता था, लेकिन उनका हृदय परिवार के बंधनों से अब भी बंधा था। इस द्वंद्व को सबसे गहराई से कोई और समझ रहा था, कल्याणी। उस रात जब सब सो चुके थे, कल्याणी ने महेंद्र से धीमे स्वर में कहा, प्राणनाथ, मैं जानती हूं कि आपका मन अब इन सन्यासियों की ओर खिंच गया है, लेकिन सोचिए, हमारा घर, हमारी बच्ची, क्या उनका कोई अधिकार नहीं? यदि आप हमें छोड़ देंगे तो हम कहां जाएंगे? महेंद्र ने उत्तर देने की कोशिश की, पर उनके शब्द गले में अटक गए। कल्याणी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं आपके रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहती। यदि यह आपका धर्म है तो मैं उसका सम्मान करूंगी, लेकिन याद रखिए, एक मां का हृदय अपने बच्चे से कभी अलग नहीं हो सकता। महेंद्र मौन हो गए। उन्होंने देखा, कल्याणी का चेहरा पीड़ा से भरा है, लेकिन उसमें त्याग की झलक भी है। वह समझ गए, यह संघर्ष केवल उनका नहीं, कल्याणी का भी है। वह अपने पति को खोने के डर से जूझ रही थी और साथ ही उनके संकल्प की गरिमा भी समझ रही थी। यह अध्याय महेंद्र और कल्याणी दोनों के लिए परीक्षा थी। एक ओर कर्तव्य का मार्ग, दूसरी ओर परिवार का बंधन। और इस द्वंद्व में उनकी आत्माएं एक दूसरे को समझने लगीं। जंगल की गहराइयों में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। दूर से झींगुरों की आवाज आ रही थी और चांदनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर भूमि पर पड़ रही थी। महेंद्र अकेले बैठे थे, कल्याणी की बातों और गुरु के उपदेशों के बीच उलझे हुए। उनके हृदय में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, क्या मैं एक पति और पिता रहूं, या एक सन्यासी पुत्र जो मातृभूमि के लिए सब कुछ त्याग दे? अचानक पास ही कुछ सन्यासी दीपक जलाकर भजन गाने लगे। वह गीत मां भारती की वंदना थी। हर स्वर में आस्था, त्याग और साहस की गूंज थी। महेंद्र ने महसूस किया कि यह केवल गीत नहीं, यह आत्मा की पुकार है। वह धीरे धीरे उठे और दीपक की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर संकोच नहीं, दृढ़ता थी। वृद्ध सन्यासी ने उन्हें देखते हुए कहा, पुत्र, अब निर्णय का समय आ गया है। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं, यह संकल्प है। यदि तुम इसे हाथ में उठाते हो तो तुम्हें अपने जीवन का हर बंधन छोड़ना होगा। महेंद्र ने बिना झिझक दीपक उठा लिया। उनकी आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा,
मैं संतान हूं। मेरा जीवन अब केवल मां भारती के लिए है। पास खड़ी कल्याणी ने यह दृश्य देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वह जानती थी, अब उसके पति ने वह मार्ग चुन लिया है जहां से लौटना संभव नहीं। यह संकल्प महेंद्र के जीवन का निर्णायक क्षण था। अब वे केवल एक परिवार के मुखिया नहीं, बल्कि मां भारतीय के सिपाही बन चुके थे।